से जुड़े हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी, युवा मोर्चा के यहाँ पर भाई प्रतीक जी, सुनील जी, वेद प्रकाश जी और बीडीसी के सदस्य भाई महेंद्र जी, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, इस पंचायत के महिला मंडल बहनें और महामंत्री जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, श्रीमान चंद्रवीर पाल कटोच जी, ठीक कहा मेरे से पहले वक्ताओं ने कि इस दुनिया में हिंदुस्तान को परम वैभव की ओर ले जाना और परम वैभव का अभिप्राय ये है कि हिंदुस्तान की पहचान का डंका पूरी दुनिया में कैसे बच सकता है। मौके पहले भी मिले होंगे, पहले भी उन सरकारों ने कुछ किया होगा, परंतु जब से श्री नरेंद्र मोदी जी को इस मुल्क की कमान 140 करोड़ लोगों ने दी, तो इस देश की एक नई पहचान पूरे देश में हिंदुस्तान की नई पहचान बनी। और ऐसा भी अब लगने लगा है कि चाहे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था दुनिया के विकसित और विकासशील देशों को पार करने के बाद 5वें स्थान पर पहुंच गई। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो नेतृत्व है उससे सलाह ली जा रही है, चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का मामला हो, चाहे युद्ध जैसी परिस्थितियां और हालात पूरी दुनिया में पैदा हो रही हो, हिंदुस्तान अब केंद्र बिंदु है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से सलाह ली जाए और उसी तरह से जिस बात का उल्लेख यहां पर हुआ कि अब हमारे जो पुराने श्रद्धा के केंद्र रहे हैं, मान बिंदु रहे हैं, जिनको अतीत ने भुला दिया, ऐसा लगता था कि ये सब काल्पनिक है, चाहे वो रामायण है, चाहे वो राम है, चाहे वो महाभारत है, चाहे कृष्ण है, चाहे वो अर्जुन है, ऐसा कुछ बना दिया कि ये तो सब काल्पनिक थे। घर में पूजा हम सभी करते थे, पर जैसे हुकूमत बोलती थी हम उसी के अनुसार ढल जाते थे। तो इतिहास को उखाड़ा गया और फिर यह देखा गया कि जो हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र रहे हैं, मर्यादाएं रही हैं, उनको मिटाने की क्यों कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयां लड़ी गई, क्योंकि एक देश समाज में सिर्फ एक ही पक्ष को नहीं देखा जाता है, उसमें गरीब कल्याण की भी चिंता होती है, किसान कल्याण की भी चिंता होती है, महिला कल्याण की भी चिंता होती है, ग्रामीण विकास कल्याण की भी चिंता होती है, और जो सरहदों पर हमारे सैनिक देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं उनकी भी चिंता होती है। और अगर कोई गुर्बत और गरीबी में जी रहा है तो उसकी भी चिंता होती है। और अगर देश किसी भयंकर चपेट में आ जाए तो उस भयंकर चपेट में हम कैसे निकल सकते हैं बाहर, उसके बारे में भी चिंता होती है
इसलिए पूरे समाज का चिंतन, अगर पूरा ये शरीर पूरा स्वस्थ होगा, हमारी आंखें हैं, कान हैं, शरीर है, टांगे हैं, बाजू हैं, दिल है, दिमाग है, ये स्वस्थ होगा तो आदमी स्वस्थ होगा। अगर इसमें से एक भी बीमार हो गया तो व्यक्ति को बीमारू गिना जाता है। इसलिए स्वस्थ हिंदुस्तान के लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों ने आज से 10 साल पहले जो संकल्प लिया, उस संकल्प में, उस महायज्ञ में जो 5 साल में एक बार आता है, उसमें आपने आहुतियां डाल करके महायज्ञ में अपने लिए भी पुण्य कमाया। पर जरूरत कुछ आगे भी है। हमने 2 सीढ़ियां चढ़ ली हैं, पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। और जब मुझे ये कहना आपसे है कि जब इन सीढ़ियों को एक एक करके ऊपर चढ़ेंगे तो हिंदुस्तान, अगर कुछ कमी रह गई होगी, किसान सम्मान निधि में, आयुष्मान कार्ड के बनाने में, हिमकेयर कार्ड बनाने में, उज्ज्वला योजना को घर गांव तक पहुंचाने में, प्रधानमंत्री के माध्यम से जो घरों का निर्माण है, अटल पेंशन योजना के माध्यम से जो योजनाएं पूरे देश में दी जा रही हैं, उसके माध्यम से ये देश मजबूत हुआ है। चाहे वो किसान है तो किसान सम्मान निधि, अगर हमारे जवान है तो वन रहे, आतंकवादियों के द्वारा, पत्थरबाजों के द्वारा सैनिकों पर प्रहार होते थे, और ठीक कहा गया कि अब तो कल ही फैसला आया है, देश विरोधी ताकतें, आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 500 रियासतें हिंदुस्तान के साथ जोड़ दी, एक बची थी, वो फोड़ा बन गई। इसके कारण जो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री बने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो फोड़ा नासूर बना, उसका ऑपरेशन 2019 में हुआ, और कल तो जो संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि ये जो धारा 370 समाप्त की गई थी, ये बिल्कुल सही है, ये भी देश के उत्थान के लिए। देखो, हिंदुस्तान 62-65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में हमारे सैनिक कहां से कहां पहुंच गए, पर हिंदुस्तान के सैनिकों के उस शौर्य के बलबूते पर उसकी पहचान नहीं की गई। भाइयों बहनों, हम कहां पहुंच गए थे, ये कह करके कि ये जो पीओके है इसको दे दीजिए। अब तो पार्लियामेंट में ये भी आवाज उठी है कि मातृभूमि का ये हिस्सा जो है, भूखंड जो है, ये जमीन का टुकड़ा नहीं, आने वाले दिनों में ये हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। यानी पाई पाई का हिसाब भारत सरकार करेगी। ये मजबूत भारत का की पहचान है, और उसमें आपके सहयोग की आने वाले दिनों में बहुत जरूरत है, बहुत आवश्यकता है। मैं ये सारी बात इसलिए यहां पर करना चाहता हूं क्योंकि इस सारे अभियान में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हमारे पुरुष हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे हमारे गरीब कल्याण की हम चिंता करते हैं, चाहे हम गरीब कल्याण के साथ साथ किसान कल्याण की चिंता करते हैं, उसमें हमारी मोदी सरकार ने निसंदेह बहुत से असंख्यक काम किए हैं। मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करने के लिए आया हूं, रोवेट निवासियों, कि जो भारत सरकार ने योजनाएं दी, वो योजनाएं हमारे रोमेड़ पंचायत में भी वो लाभार्थी यहां पर भी बैठे हुए हैं,
कुछ आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, पर भारत सरकार ने पंचायत को माध्यम चुना। ये डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम चमका दिया है, ये पैसा जब हमारे जनधन खातों में आ रहा है तो किसी अधिकारी कर्मचारी के माध्यम से नहीं आ रहा है, ये पैसा सीधा हमारे आपके खाते में पहुंच रहा है। अमेरिका भी ये कह रहा है कि गोलगप्पा बेचने वाले के गोलगप्पे के सामने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो सकती है। समोसा बेचने वाले के आगे जो रखा सिस्टम है उसमें भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। ये क्रांति आई है। जो ये कहते थे कि 140 करोड़ देश के लोगों में ये संभव नहीं है, हर कुछ संभव है। संभव करवाने वाले चाहिए और संभव को यथार्थ रूप देने के लिए हिंदुस्तान की जनता जनार्दन चाहिए। और ये जनता जनार्दन ईश्वर रूपी अगर कोई शक्ति प्रदान करती है तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जनार्दन है, उसके माध्यम से ये हमें सभी को आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये संदेश हम यहाँ पर देने के लिए अपने इस पंचायत रुमेड़ में आए हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जनमत के समय 1 साल पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, नया अध्याय शुरू हो रहा है। सनातन के नाम पर पूरा देश राम राम कर रहा है। एक राम भक्ति और हिंदुत्व के उस जोश में एक ही संकल्प लोगों ने दोहराया है कि भाई अब इस देश में कोई और पैमाना नहीं होगा। इस देश की राष्ट्रीयता हिंदुत्व के ऊपर चोट पहुंचाने वालों का वो हमारे मित्र नहीं, वो हमारे गद्दार हैं। हां, पर इतना जरूर है कि राम हुए तो रावण भी हुए, परंतु अगर अधिक संख्या राम के साथ खड़ी हो जाएगी तो उस वृत्ति के लोग भी स्वयं झुक करके सनातन राममय इस वातावरण में ढल जाएंगे। तो ये शुरुआत कहां से करनी है? ये शुरुआत हमें अपने से शुरू करनी है। ये निवेदन मैं करने के लिए आया हूं। और मैं कई बार देखता हूं मोदी साहब कहते हैं कि राजनीति में हम शुचिता लाएंगे, स्वच्छता लाएंगे। हम सोचते थे कैसे आएगी। यहां पर नोटबंदी हुई, कुछ लोग बहुत चिल्लाने लगे, और चिल्लाने कौन लगे? जिनके घरों में आरबीआई की ब्रांच खुली थी, जिसका भांडाफोड़ 5 तारीख को हुआ। 345 करोड़ गिने जा चुके हैं, मशीनें भी हाँफ गई। 40 बैंक के कर्मचारी अधिकारी नोटों को गिनने के लिए लगे हैं। किसका पैसा है? आप जब जनमत में विश्वास करते हैं तो किसके साथ खड़े होंगे? देश की संपदा को दोनों हाथों से लूटने वालों के साथ, या आप उनके साथ खड़े होंगे जो ये कहते हैं कि मैं बड़े बड़े मगरमच्छों को भी छोड़ूंगा नहीं, और बड़े मगरमच्छ छोटी मछलियों को खाने की कोशिश करेंगे, वो भी हिंदुस्तान में होगा नहीं। ये शक्ति लोकतंत्र में आपके द्वारा मिलती है। तो मैं, और जब से वो नोट निकले हैं कोई नहीं कह रहा है, गठबंधन भी नहीं कह रहा है, कैसे किस मुंह से कहेंगे? मैं इतना ही संदेश आपको देना चाहता हूं। ये हमारे समाज में इस समय ये सारा जो हलचल मची हुई है, उस हलचल को शांत करने के लिए आप विश्वास दीजिए। पहले 1 साल पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए। हम नए पन्ने में नए अध्याय को अपने हाथों से लिखेंगे, और जब स्वयं अपने हाथों से लिखेंगे तो याद रखना हम विश्व गुरु की ओर बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में हमारे विचार को समाप्त करने के लिए बहुत आक्रमण हुए। यहां मुगल भी आए, ये जो मंदिर तोड़े हैं
ये जो जनेऊ उतार करके काटे जाते थे, हिंदुस्तान में नारी शक्ति का अपमान होता था। कुछ राजा रजवाड़े उनके साथ मिल गए थे। जयचंद शरीखे लोग मुगलों का साथ दे दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1000 साल तक राज किया। सोमनाथ जैसे मंदिरों को और हिंदुस्तान का विभाजन करने वालों में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे ऊपर रही है। पर अब इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने अपना जो विश्वास है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी टीम को दिया है। तो मैं एक बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि जो हमारा बीता हुआ इतिहास है, अकबर को पढ़ाया जाता है, औरंगजेब को पढ़ाया जाता है, महाराणा प्रताप का जिक्र नहीं होता है, जिन्होंने मुगलों के आगे हथियार नहीं डाले, हल्दी घाटी में अपने घोड़े के साथ जंगलों में वर्षों बिता दिए। भाई 52 साल तक जो यहां रहे, उन्होंने यही काम किया, एक धर्म को खुश रखो। और जिस देश में जो अधिकतर लोग सनातनी विचारधारा के हैं, वो तो हमारे साथ ही चलते हैं, कोई बात नहीं। तो मन से पक्के हो जाइए, दिल से पक्के हो जाइए। अगर कोरोना में भारत सरकार हमारी रक्षा कर सकती है, हमें 80 करोड़ लोगों को सस्ता मुफ्त अन्न दे सकती है, तो भाइयों बहनों विश्वास रखिए और विश्वास एक पर ही रखना। कई आएंगे मदारी, कई आकर के चले जाएंगे, कोई हुकूमत का आश्वासन देगा, कोई कई प्रकार के आश्वासन देंगे, दरकिनार कर दीजिए। मन पक्का बनाइए, पक्का नहीं मजबूत बनाइए, कोई और नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम इस देश को, जिस देश पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, यूक्रेन जैसी लड़ाई में हिंदुस्तान के बच्चे तिरंगे के साथ, प्रधानमंत्री की फोटो के साथ चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के बच्चों ने भी तिरंगे का सहारा लिया। ये तिरंगा पूरी दुनिया को संरक्षण दे रहा है। तो हम इस तिरंगे की मान आन को बढ़ाने के लिए अपने गांव और इलाके में इस वर्ष भी तिरंगा फहराया था, पिछले वर्ष भी फहराया था। वो फहराने के लिए, लहराने के लिए नहीं है, इस तिरंगे के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जवानी को देश के लिए अर्पित कर दिया था। वो इसी राष्ट्र के थे, वो इसी देश के थे। ये मैं आपके सामने यहां पर कहने के लिए आया हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये शक्ति बढ़ रही है, इजराइल की वो लड़ाई, ये अफगानिस्तान का वो तालिबान का जो आतंकवाद, बर्मा में उथल पुथल, ऐसे बहुत से देशों में जो सब कुछ चल रहा है, उसके बीच में से आशा की किरण हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान को हम और मजबूत बनाएंगे, और मजबूत नहीं सशक्त बनाएंगे। 140 करोड़ लोग जब खड़े हो जाएंगे, रुमेड़ वासी, दहन निवासी, बुहारना निवासी और पूरे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे सिर्फ यही कहना है, हम और आगे बढ़ेंगे। सड़कों का निर्माण भी होगा। जल जीवन मिशन का प्रधान जी जिक्र कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व है। ये जल जीवन मिशन 14.5 करोड़ रुपए से आपके इलाकों के लिए आया है। ये भारत सरकार की देन है। ट्यूबवेल दिखते नहीं थे, ओवरहेड टैंक शहरों में दिखते थे, पुरानी पाइपें कहते थे बदल दो, पैसा होता नहीं था। 60,000 करोड़ रुपए से पैसे की व्यवस्था की गई, स्वच्छ जल हम सभी को मिले, ओवरहेड टैंक गांव में बनाए जाएं, ये व्यवस्था की गई। प्रधान जी कह रहे हैं जी ये कनाल पट की सड़क आपने बना दी, इस पुन्नर और इलाके के लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। ये नाबार्ड भारत सरकार की देन है।
अब कोई ऐसा गांव नहीं जहां पर भारत सरकार के द्वारा पैसा नहीं भेजा गया हो। सारे समाज को हम और मजबूत देखना चाहते हैं, सशक्त देखना चाहते हैं। आपका बहुत आभार। ये ऐसा स्थान है जहां पर होली वाले दिन बड़ी माता की पूजा होती है और यहां से झांकियां निकाली जाती हैं। मैं इस क्लब का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पिछले 5-10 सालों से आप होली वाले दिन यहां बुलाते हैं। मुझे भी बड़ी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं रुमेड़ पंचायत और इस होली जो क्लब है उसका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे आपने रामलीला शुरू की है, मुझे बहुत खुशी हुई जब इस रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट, पंचायत प्रधान और साथियों ने कहा कि आप जरूर यहाँ आए। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे इस इलाके के नौजवानों ने अपनी पुरानी जो हमारी संस्कृति है, पहचान है, उस रामलीला को जीवित किया है। तो मैं उसका काम भी नौजवानों ने और कला मंच ने किया है। मैं आ नहीं सका था, पर आपने मुझे निंदर दी थी, न्योता दिया था। आप हमेशा याद रखते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये कार्यक्रम कोई हमारी पार्टी का नहीं है, ये भारत सरकार का है और ये भारत सरकार का है, तो सभी इसमें आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ आया होगा, पंचायती राज विभाग भी यहाँ आया है, यहाँ पर कृषि विभाग भी आया होगा, पर कुछ कमी दिख रही है। कुछ लोगों को हमसे डर लगता है। तो क्यों डरते हो हमारे से? आत्मा से पूछिए कि किससे डरना चाहिए। जिससे डरना चाहिए उनसे डरते नहीं है, और जिनसे डर नहीं है वहां पर उनको डर की छाया दिखाई देती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, यह कार्यक्रम भारत सरकार का है, कृषि मंत्रालय का है, पंचायती राज विभाग का है। फिर भी अधिकतर स्थानों पर हमारा स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज डिपार्टमेंट, विशेष करके पंचायत के जो सेक्रेटरी हैं, पंचायत के जो हमारे तकनीकी सहायक हैं, ग्राम सेवक हैं, पंचायतों के प्रधान उपप्रधान हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। और महिला मंडल, महिला मोर्चा, युवा, पंचायत के प्रतिनिधि, बाढ़ पंच साहिबान, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार। मिलेंगे कुछ दिनों के बाद फिर। आज तो सिर्फ इतना ही कि मोदी साहब की गारंटी को याद रखना, और ये गारंटी देश के लिए है। और ये गारंटी वो गारंटी नहीं कि लुभाने के लिए, ये गारंटी वो है जो देश के लिए, देश को मजबूत खड़ा कर सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि आप सभी यहां आए और आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला। शुक्रिया। जय। धन्यवाद महोदय। आपके संबोधन से निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की ऊर्जा मिलती है। उपस्थित सज्जनों, अभी हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर एक संकल्प लेंगे, एक शब्द लेंगे। माननीय प्रधान जी, आप कृपया करके यहाँ पर आकर सभी उपस्थित सज्जनों को वो संकल्प, वो शब्द दिलाएं। सभी उपस्थित लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्लीज। ये शब्द प्रधान जी बोलेंगे और हम शब्द लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे।
नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की भारत माता की। और अंत में अपने मुख्य अतिथि बड़े भाई श्री विपिन सिंह परमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस इलेक्शन के बाद वो आए और हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। मैं दिल से अपने पंचायत सदस्य की ओर से, ग्रामीणों की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आई हुई समस्त टीम, समस्त विभाग और महिला मंडल की बहनें व